Welcome to TSN School. Hello friends. Biology class 12th part 4th. ओके, थर्ड चैप्टर का पार्ट 4th आज हम स्टार्ट करते हैं. हार्मोनल कंट्रोल. At puberty, secretion of gonadotropin releasing hormone GnRH from hypothalamus. It means जब आप मेच्योर होने स्टार्ट होते हैं प्यूबरिटी के टाइम पर हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे हम कहते हैं गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ओके, it acts on anterior pituitary gland and stimulates secretion of two gonadotropins. It means ये anterior pituitary gland को स्टिमुलेट करता है सीक्रेशन करने के लिए टू हार्मोन्स के. कौन कौन से हार्मोन्स हैं वो टू? इट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा है फीमेल में? एलएच सर्ज. एलएच सर्ज मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और उसके बाद उससे ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है. मेल में इट एक्शन ऑफ लीडिंग सेल्स. ये कहाँ पर वर्क करता है? एलएच हार्मोन एक्शन ऑफ ऑन लीडिंग सेल्स. ओके, लीडिंग सेल पर अपना एक्शन दिखाता है और उसके बाद स्टिमुलेटिंग सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन. यानी ये स्टिमुलेट करता है और सिंथेसिस करता है किस हार्मोन को सीक्रेट होने के लिए? एंड्रोजन. एंड्रोजन कंट्रोल और स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. एंड्रोजन क्या करता है? कंट्रोल करता है और स्टिमुलेट करता है किस चीज़ को? प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, स्पर्म्स का फॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट इज FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये मेल में क्या वर्क कर रहा है और फीमेल में क्या वर्क कर रहा है इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं. मेल में इट एक्ट एंड सर्टोली सेल. ये सर्टोली सेल पर अपना एक्शन दिखाता है और स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन प्रोसेसिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. इट मीन्स ये कुछ ऐसे फैक्टर्स को अफेक्ट करता है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में. और फीमेल में क्या वर्क कर रहा है? इट एक्ट ऑन फॉलिकल्स. ये फॉलिकल्स के ऊपर अपना एक्ट करता है. FSH along with testosterone stimulate sperm production in seminiferous tubules. FSH क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है जिससे क्या होता है? स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है. किसके दौरान? इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ओके, अभी आपको एक डायग्राम शेयर किया है मैंने ओवरी का डायग्राम है बेटा ये, जिसमें आपको ये दिखाया है कि प्राइमरी पहले ब्लड वेसल्स होती हैं. ब्लड वेसल्स जो होती है वो मेच्योर होने के बाद प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होती है. फिर प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल में होता है और फिर उसके बाद ये ग्राफियन फॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है और फिर लास्ट में जब रप्चर होकर कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो रप्चर होती है और उससे ओवम होते हैं रिलीज. नेक्स्ट इज मेनिस्ट्रुअल साइकिल. पहले ये डायग्राम देख लीजिए मेनिस्ट्रुअल साइकिल का. इसमें आपको वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग अ मेनिस्ट्रुअल साइकिल, बहुत सारे इवेंट्स इसमें बताए हैं जो कि जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं जो इस साइकिल के दौरान क्रिएट होते हैं. ओके, मेनिस्ट्रुअल साइकिल. The cyclic changes that occur in the reproductive organ of primate female is called menstrual cycle. It means इसमें कुछ cyclic changes होते हैं फीमेल्स में जिससे उनके reproductive organs से ये menstrual cycle जो होती है वो complete होती है. ओके, इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at average interval of about 28 to 29 days. ह्यूमन फीमेल में ये मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड होता है वो 28 to 29 डेज में रेगुलर इंटरवल्स में ये रिपीट होता है. ओके, इट स्टार्ट बिटवीन 12 to 15 ईयर्स. ये कब से स्टार्ट होता है फीमेल में? 12 to 15 ईयर्स में एंड कंटिन्यू अंटिल अबाउट 45 to 50 डेज. ईयर्स होगा. ओके, 45 to 50 ईयर्स तक ये कंटिन्यू रहता है. अब आता है फर्स्ट इसमें एक टर्म है मेनार्क. मेनार्क क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबरिटी. ये फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जहाँ से स्टार्ट होती है उस टाइम को हम कहते हैं मेनार्क.
ओके। द मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस। अब ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स है, जो अभी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था, उसके 4 फेजेस यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फेज होता है इसका मेंस्ट्रुएशन फेज, सेकंड इज proliferative phase, third is ovulation phase and fourth is secretory phase. Okay. Menstrual phase, it is lost for 3 to 5 days. It means ये जो होता है 3 to 5 days में फिनिश हो जाता है। यानी ये फेज कब से कब तक चलता है? 3 to 5 days के तक चलता है। ओके। द प्रोडक्शन ऑफ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिड्यूस। इट मीन्स क्या होता है? सबसे पहले जो प्रोडक्शन हुआ था LH का, वो एंटीरियर लोब से, पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब से वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ओके। पहले हमने पढ़ा था ना, जब हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में LH का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब से इसका जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। द विड्रॉवल ऑफ LH हार्मोन कोज डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। इससे क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम एंड देयरफॉर प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन रिड्यूस। कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो डीजनरेट होना स्टार्ट कर देती है। वॉल जो है ना कॉर्पस ल्यूटियम, वो डीजनरेट होना स्टार्ट कर देती है, और उससे क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन जो होता है उसका भी प्रोडक्शन रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस ब्रेक डाउन एंड मेनिस्ट्रुएशन बिगिन। इट मीन्स जो यूट्रस की इंटीरियर वॉल थी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? इनर वॉल को एंडोमेट्रियम, वो क्या होता है? धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, टूटना स्टार्ट हो जाती है, और जहाँ से ही टूटना स्टार्ट होती है वहीं से मेनिस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। द सेल ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ ब्लड एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम कंस्टिट्यूट ऑफ मेनिस्ट्रुअल फ्लोज। यानी ये जो फ्लो हो रहा है मेनिस्ट्रुअल का, उसके साथ साथ क्या क्या होता है? एक तो एंडोमेट्रियम की कुछ वॉल्स होती हैं, और अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट फेज इज प्रोलिफेरेशन, प्रोलिफेरेटिव फेज, या फिर हम इसको फॉलिक्यूलर फेज भी कहते हैं। दिस फेज इंक्लूड्स साइकिल डेज 6 to 13 डेज। यानी अब मंथ का जो 6 to 13 डेज जो होता है वो ये फेज क्रिएट करता है। द FSH सीक्रिएट बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मीन्स जो FSH है वो सीक्रेट होना स्टार्ट होता है कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब से, एंड स्टिमुलेट द ओवेरियन फॉलिकल टू सीक्रिएट एस्ट्रोजन। इट मीन्स एंटीरियर लोब जो होती है वो स्टिमुलेट करती है किसको? एस्ट्रोजन को सीक्रेट होने के लिए। अब एस्ट्रोजन यहाँ क्या वर्क कर रहा है? एस्ट्रोजन स्टिमुलेट एंड प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम टू यूरेटरल वॉल। एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है प्रोलिफरेशन होने को, यानी जो एंडोमेट्रियम है उसको ब्रेक डाउन होने के लिए ये स्टिमुलेट करता है, एंड हेल्प टू रिपेयर टू ब्लड वेसल्स। और ये क्या करता है? हेल्प करता है ब्लड वेसल्स को वापस रिपेयर होने के लिए। और प्राइमरी फॉलिकल इन ओवरी ग्रोज टू बिकम फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स जो होती हैं ओवरी की, वो आगे जाकर ग्रो होकर फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में क्रिएट हो जाती है। ओके। थर्ड फेज है इसका ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज both FSH and LH attain a peak level in middle of cycle। इस साइकिल के मिडल में जब हम जाते हैं, यानी 15 डेज के बाद अगर हम देखते हैं, तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों अपने पीक लेवल पर सीक्रेट होते हैं। रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज। जो मैक्सिमम सीक्रेशन हो रहा है LH का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, उसको हम क्या कहते हैं? LH सर्ज। तो LH सर्ज इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। अब ये जो बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर ये अपना सीक्रिएशन कर रहा है, उसका क्या रिजल्ट होता है? ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो रप्चर होती है, एंड रिलीज ऑफ ओवम। और वो क्या करती है? ओवम को रिलीज करती है। ठीक है। लास्ट फेज है ल्यूटेरल फेज, या जिसको हम कहते हैं सीक्रेटरी फेज। दिस फेज इंक्लूड्स
साइकिल डेज 15 to 28 डेज, ये 15 के बाद 28 डेज तक का फेज होता है। द रिमेनिंग साइकिल ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, यानी जो जितनी भी रिमेनरी सेल्स जो होती हैं ग्राफियन फॉलिकल्स की, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। अब प्रोजेस्टेरोन का क्या वर्क होता है, ये क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी मेंटेनेंस के लिए मस्ट है ना। नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, और एंडोमेट्रियम जो होती है वो ज़रूरी है इम्प्लांटेशन के लिए। जिस टाइम फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है ना, तो वो उसके लिए ये क्या ज़रूरी होती है, एंडोमेट्रियम वॉल्स। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होती है, और उससे क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, जिससे क्या होता है, एंडोमेट्रियम वॉल्स का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, और जिससे क्या होता है, मेनिस्ट्रुएशन मेकिंग न्यू साइकिल, जिससे न्यू साइकिल का बनना स्टार्ट हो जाता है। अब एक फेज इसमें आती है मेनोफेज। मेनोफेज क्या होता है, मेनोफेज द फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज, ये सीज हो जाती है, कब सीज हो जाती है, अराउंड 50 ईयर्स, 50 ईयर्स के बाद ये सीज हो जाती है, और उससे क्या होता है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, मेनोफेज, यानी मेनिस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो बनना बंद हो जाती है, और उसी को हम कहते हैं मेनोफेज। ओके, मेनोफेज। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। फिनिश करते हैं हम आज यहीं पे। ओके।